हाँ पूछिए पूछिए। ये कौन चौथे सा? अध्याय का 18वां जो श्लोक है ना, उसमें बोला कि आत्म स्थिति से अकर्म की बात जानता है। तो ये तो नेचुरली होता है कि वो मनुष्यों में समझदार है, जो संसारिक कर्म में आत्म स्थिति द्वारा अकर्म की बात जानता है, वो तो समझदार है। लेकिन दूसरी जगह जो बोला संसारिक कर्म त्याग में मनसा से कर्म का होना देखता है, तो हाँ उसको समझदार बोलेंगे। उसको भी वो समझदार जैसे कहेंगे। अगर वो जैसे भाई, मनसा से कर्म, एक एक मिनट ये समझिए, मनसा से अगर कोई सन्यासी है, उसने सांसारिक कर्म का त्याग कर दिया, और वो अपने आप को बड़ी डिंग मार रहा है, मैं बड़ा पवित्र हूं, लेकिन मन उसका उसी विषय विकारों में भटक रहा है, तो अगर वो मनसा से भी पाप कर्म हो रहा है, इस बात को अगर देख पा रहा है तो वो समझदार है। अगर इस बात को नहीं देख पा रहा है वो, कि मनसा से मेरे पाप कर्म हो रहा है, मनसा से मैं अपवित्र हूं, तो वो समझदार नहीं है। हाँ बोलिए अभी। ठीक है ठीक है, हाँ ये हो गया क्लियर। मनसा से कर्म का होना मतलब उसकी बुद्धि में है कि मैं कर्मों में बुद्धि से लिप्त हाँ हो रहा हूँ, तो समझदार है। ठीक है भाई हाँ, जी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, यज्ञ में सरेंडर होने वालों का, अगर उनको अहंकार चढ़ गया, अरे हम तो बड़े पवित्र है, हमें करना क्या है अभी, हम तो स्वर्ग में आ गए, हम तो देवी देवता बन गए, अरे लेकिन जो मनसा से विकर्म हो रहे, भले बाहर की दुनिया में नहीं है, जो मनसा से विकर्म हो रहे उसको अगर वो नहीं देख पा रहे सूक्ष्म चीज को, तो वो समझदार नहीं है। वो तो कल जाके माला में भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला है, ये ब्रह्म कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। हाँ जी ठीक है भाई जी। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ, तो फिर एक क्वेश्चन पूछना है भाई जी से। हाँ जी। हाँ भाई जी, अभी तो भाई जी बताया है, और पर्दा खुलने वाले हैं और कोई रोने वाले हैं, कोई तो हंसने वाले हैं। माने इसका मतलब क्या है भाई जी? ब्राह्मण की इसका, दुनिया में भी हाँ ऐसे ये बोलिए। ब्राह्मणों की दुनिया में 8 राजाइया स्पष्ट देखने में आएगी। जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है अष्टदेव, बाप तो गुप्त हो गया, तो बाप गुप्त हो गया तो कोई इंतजाम करके गया या नहीं गया? जरूर इंतजाम करके गया। तो जो इंतजाम करके गया बाप, जो व्यवस्था करके गया परिवार को संभालने के लिए, तो 8 जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है उनके 8 राजा यह स्पष्ट देखने में आएगी। तो उन अष्टदेवों को नहीं समझ पाएंगे और दूसरे दूसरे का पाला पकड़ लेंगे। जो जन्म जन्मांतर विधर्मी बनने वाले राजा है, जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट बनने वाली आत्माएं, या उनको अष्ट रतन कहो, तो पर्दा खुलने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। तो बाबा ने बोला है, ये 10 साल का जो पीरियड है, ये घर गृहस्थ महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, ये ज्ञान की युद्ध है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की। तो इसमें सभी तरीके से सभी सेनाओं से खींचतान होगी। यहाँ पांडव भी है, यादव भी है, कौरव भी है। तो कौरव क्या थे? कौरव तो राक्षसी आसुरी वृत्ति के थे, यादव भी राक्षसी वृत्ति के थे। यादवों ने खुद ही अपने कुल का विनाश कर लिया। तो सारे विधर्मी जो है वो भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अभी बाप गुप्त क्यों हुआ है पता है आपको? 2016 में एक माता ने वार्तालाप में बाबा को प्रश्न पूछा कि बाबा को गुप्त क्यों होना पड़े, क्यों होना पड़े बाबा को गुप्त? तो बाबा ने इतना सुंदर जवाब दिया उसका। बाबा ने बोला, बाप गुप्त नहीं होगा तो 9 ग्रुप बन के तैयार नहीं होंगे और मालाएं भी प्रत्यक्ष नहीं होगी। क्योंकि बाबा रहते रहते जिनके ऊपर जो विधर्मी छिलके चढ़े हुए हैं ना, सूरज की रोशनी में क्या होता है, कीड़े मकोड़े भी जल के भून खाक हो जाते हैं। सूरज की रोशनी में ज्यादा अपनी कीड़े मकोड़े अपनी ये नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जब सूरज छुप जाता है और चंद्रमा आ जाता है, 2018 में सूरज छुप गया है नहीं छुप गया? गुप्त हुआ ज्ञान सूर्य बाप। तो जो कीड़े मकोड़े जैसी विधर्मी आत्माएं, वो आत्माएं अपना रंग दिखाना चालू कर देती है। तो जो विधर्मी आत्माएं अपना रंग दिखाना चालू करते हैं 18 से 28 के समय में, तो उसमें से कोई अपने राक्षसी चेहरे दिखाएंगे और कोई अपने देवताई चेहरे दिखाएंगे। कोई देवताई तरीके से चेहरे दिखाएंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, बाप की दुकान चलाएंगे,
बाप ने जो ज्ञान का धंधा दिया है वो धंधा करेंगे, इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे, तो वो चेहरे वैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और कोई राक्षसी कर्म करने वाले होंगे, आसुरी कर्म करने वाले होंगे, वो बाप गुप्त तो हो गया, इधर सूर्य छुप गया, और वो कीड़े मकोड़े बस चंद्रमा की रोशनी में वो अपनी सारी, वो तारे, तारे कहो ये कीड़े मकोड़े कहो, पूरी तरीके से ये करना चालू कर देंगे, टिमटिमाना चालू कर देंगे, या अपनी ये दिखाना चालू कर देंगे। तो अभी ज्ञान चंद्रमा कौन है जिसकी रहबरी में सारे पल रहे हैं? कौन है ज्ञान चंद्रमा, बताओ? योगिनी माँ। एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश कर रही है और यज्ञ को पालना के निमित्त बनी हुई है, लेकिन कीड़े मकोड़े पल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है, और शीतल होता है सहनशील होता है, लेकिन शीतलता का कोई क्या करता है, फायदा उठाता है, जो राक्षसी वृत्ति की आत्माएं रहती है। तो जब ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा थे, तब ब्रह्मा जो माँ थी वो भी सहनशील थी, ज्ञान चंद्रमा। तो ब्रह्मा बाबा जीवित रहते रहते जो बिच्छू टिंडन पैदा हो गए, और उन्होंने बाबा का गलत फायदा उठाया, बाबा के स्नेह प्यार का, बाबा की सहनशीलता का। इसीलिए बाबा ने बोला है, बिच्छू टिंडन जहां मुलायम देखते हैं वहां डंक मार देते हैं। बाबा ने बोला है, मीठा गन्ना कोलू में पीसा जाता है। तो जो 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 दिल्ली है उसके ऊपर सभी विधर्मियों ने राज किया। तो जो चंद्रवंशी दिल्ली है वो जगदम्बा है, और उसका जो मूल रूप है चंद्रवंश में वो अष्टदेव में दूसरा मन का है। तो जब बाप गुप्त हो जाता है तो उसकी रहबरी में भी ये सारी की सारी विधर्मी आत्माएं, क्योंकि बाप तो स्ट्रिक्ट रोल बजाने वाला था, वो स्ट्रिक्ट रोल बजाने वाला था, वो एकदम करावन हार था, कोई करे ना करे बच्चों से करके दिखाएगा। लेकिन जो चंद्रमा का पार्ट है वो शीतल पार्ट है, सहनशील पार्ट है ड्रामा प्लान अनुसार। तो उसका गैर फायदा उठाने वाले आसुरी राक्षस, ये वो उनका समय चालू हो गया, वो अपना अपना राक्षसी स्वभाव संस्कार प्रत्यक्ष कर रहे। ठीक है, भाई जी ओम शांति। ओम शांति। तो ये सूर्यवंशी जो देवता वाली आत्मा है वो सिर्फ ये पहले दो तो प्रत्यक्ष बाबा ने बोल दिए, फिर बाद में जो छह बचे हैं क्या वो सभी सूर्यवंशी कहे जाएंगे? 100% सूर्यवंशी। बाबा ने कितने सारे ढेर के ढेर पॉइंट्स है जिसमें बाबा ने बोला है अष्टदेव सारे के सारे पक्के सूर्यवंशी है। बाप का जो सूर्यवंशी परिवार है उसमें पहले 8 पास विद ऑनर है, जिसको शंकर बड़े प्यार से अपनी जटा पे बिठा के रखता है, इसलिए सूर्यवंशी है वो पक्के पक्के, क्योंकि अंतिम जन्म में उनको हल्का सा छिलका चढ़ जाता है। अंतिम जन्म में तो नीचे गिरना ही गिरना है, अगर नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे। हाँ, लेकिन जो अष्टरत्न वाली आत्मा है वो पक्की सूर्यवंशी नहीं है, वो इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी है, ये फर्क है। इसलिए बाबा ने बोला अष्टदेव आटो के आटो हीरे, मतलब बाप समान आत्मा है, अष्टदेवों के लिए बोला बाप समान आत्मा है। जैसे बाप सूर्य है तो बाप समान आत्मा है वो, लेकिन अष्ट रत्नों के लिए नहीं बोला हीरे, अष्ट रत्नों के लिए बोला वो तो एक से एक कम वैल्यू वाले, कोई हीरा है, कोई पन्ना है, कोई मानिक है, कोई मूंगा है, तो कम कम वैल्यू वाले है वो। तो वो जन्म जन्मांतर विधर्मी दूसरे दूसरे विदेशों में जाके बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म का जो अष्टरत्न रहेगा वो जाके यूरोप, अमेरिका और जहां जहां बड़ी बड़ी राजाएं चली, रशिया, एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, एडवर्ड द थर्ड, चार्ल्स, विक्टोरिया, बड़े बड़े जो राजा है वो उधर जाके जाने के बड़े राजाएं बनेगा, उनको फॉलो करने। यही रुद्रमाला के मन के और 2.25 लाख विजय माला के मन के ऐसे 4.5 लाख जन्म देने वाले तैयार हो जाते हैं। उन 2.25 लाख में जो रुद्रमाला के मन के है उसको 9 ग्रुप में डिवाइड कर दो, 2.25 लाख डिवाइडेड बाय 9, 25,000, 25,000, 25,000, तो 25,000 सूर्यवंशी है पक्के, 25,000
चंद्रवंशी 25,000, इस्लाम वंशी 25,000, बौद्धी वंशी 25,000, क्रिश्चियन वंशी। तो जो 25,000 सूर्यवंशी है उसमें पहले पहले अष्टदेव है। फिर हर एक अष्टदेव की बाबा ने बोला है 1,000 भुजाएं, तो एक अष्टदेव की 1,000 भुजाएं, तो कितनी हो गई? 8,000 भुजाएं होगी। तो 25,000 में से 8,000 तो इधर ही राज परिवार के आ गए, और 8,000 विजयमाला से आएंगे, 16,000 हो गए। और बाकी के साहूकार, फर्स्ट क्लास प्रजा, राज परिवार के अंदर भी प्रजा रहती है, वो राज परिवार के अंदर भी साहूकार रहते हैं, सेकंड क्लास प्रजा, सब कुछ रहता है सूर्यवंशी परिवार में। इसलिए बाबा ने बोला है गधेड़ों का सरदार बनने से अच्छा जो शेर का बच्चा बनना अच्छा है। तो सूर्यवंशी परिवार है, उसको समझ पाना यही तो सबसे बड़ी, इसलिए बोला है किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अतर मोहिता। तो ज्ञानी तो आत्मा भी इसका निर्णय नहीं ले पाती। तो इसलिए अभी ज्ञान जितने भी प्रश्न है, अभी ढेर सारे मुरली के पॉइंट्स है, लेके बैठो उसको, दिन रात स्टडी करो, जितना खाली समय मिलता है व्यर्थ की बातों को हटाओ, तब पता चलेगा कि हमको कहाँ जाना है। बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया है, पूरे पत्ते ओपन कर दिए। अभी हमें फैसला लेना है क्या सही है क्या गलत है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी, ओम हाँ। शांति। ओम शांति। अम, ये जो योगिनी माँ का जो ज्ञान चंद्रमा का पाठ है, तो वो कैसे कैसे भाई जी? कैसे? वो जो चंद्रवंशी है, हर एक जो चंद्रवंश है, इस्लाम वंश है, बौद्धी वंश है, क्रिश्चियन वंश है, उसका कोई पूर्वज, उसका कोई मूल बीज पूर्वज इस यज्ञ में बैठा हुआ है, नहीं बैठा है एडवांस पार्टी के अंदर बीज रूपी दुनिया में। जैसे जैसे बड़ी मम्मी जो जगदम्बा है वो क्या है? चंद्रवंशी है ना, चंद्रमा है या नहीं है बड़ी मम्मी चंद्रवंशी? हाँ भाई। हाँ, तो चंद्रवंशी बाबा ने क्या बोला योगिनी माँ को? योगिनी माँ को बोला परदादी। क्या बोला? परदादी। पर और जगदम्बा को क्या बोला? दादी। हम्म, जगदम्बा को क्या बोला? दादी या सासू माँ बोला। पर- और हाँ, और बहू कौन है? बहू वो वेदांती बहन, छोटी माँ। तो ये बहू, ये दादी और ये परदादी। और जब कंपिल में जब योगिनी माँ अपने नानी के साथ जाती थी छोटेपन में, तो हाँ। बाबा बोलते हैं कि एक बार बड़ी मम्मी जगदम्बा ने उसको अपनी गोद में ले लिया और बोला हम्म, तू तो मेरी भी माँ है। हम्म। तो उसका भी हर एक धर्म का उसका मूल बीज पूर्वज, पूर्वज माना जो इसने सबसे पूर्व में जन्म लिया। हाँ। कौन सा पूर्व में जन्म लिया? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया, हम्म। जिसने सबसे पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया। बाबा ने बोला है अष्टदेव को डायरेक्टली बाप महादेव संदेश देने के निमित्त बनता है। तो यज्ञ के आदि में अगर आपने गहराई से ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया रहेगा तो बाबा ने बोला है जो दो माताएं जिनको साक्षात्कारों के अर्थ सेवक राम के द्वारा बताए गए, उन दो माताओं के भी पहले अष्टदेवों को साक्षात्कारों के अर्थ पता चले। क्योंकि हम्म, अष्टदेव वो जो थे उनके रिश्तेदार संबंधित थे यज्ञ के आदि में, तो उनको पहले पहले पता चला, फिर दो माताओं को पता चला। वो सेवकराम के साथ उधर ही उपस्थित थे उस समय। तो अच्छा। अष्टदेव वाली आत्मा है, वो पूर्वज है, जगदम्बा की पूर्वज है योगिनी माँ। जो अच्छा। इस्लाम वंश का जो हेड रहेगा उसका भी हम्म, पूर्वज इस्लाम धर्म का अष्टदेव है, तीसरे नंबर का हम्म, मन का। वो पूर्वज है सबसे सबसे सृष्टि में। जब सारे सृष्टि का विनाश होके सृष्टि में पहले पहले जो सात मनु कहो या अष्टदेव कहो, वो उनके द्वारा सृष्टि पूरा शुरुआत हो जाती है। पहले पहले हम्म, उनके द्वारा सृष्टि का संचालन शुरू हो जाता है। हम्म। समझ में आया ओम क्या नहीं आया? हाँ भाई। ओम शांति भाई जी। हाँ ये जी। जो राम मंदिर बन रहा है, तो बोल रहे हाँ। हैं कि 2024 में राम मंदिर तैयार हो जाएगा रामनवमी पे। तो क्या 2024 में बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे दुनिया में और विजय हो जाएगी? नहीं, वो जो राम मंदिर बन जाएगा वो तो हद का राम मंदिर है।
बाबा ने बोला है राम मंदिर स्थापन करने वाला राम खुद ही राम राज्य स्थापन करता है, और मुरली के आधार से 2028 के बाद की बात है वो, अभी की बात नहीं है। और बाबा ने बोला है अपने कलंकों को धोते हुए बाप ब्राह्मणों सारे दुनिया के सामने 2028 तक प्रत्यक्ष हो जाएगा। दो मुरलियां चली है इसके ऊपर, एक तो नॉस्ट्राडेम्स की वाणी है, कल अमृत वेला लगाई जाएगी, अमृत वेला जो क्लास करते हैं उसमें लगाइए, बहुत गहरी वाणी है। उसमें बाबा ने बोला है 28 तक अपने सारे कलंकों को, अपने सारे जितने भी कलंक लगे हुए उनको धोते हुए बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। और बाकी भी वाणी है जिसमें बाबा ने बोला है 28 तक बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। ठीक है, बाप फिर से प्रत्यक्ष हो जाएगा चाहे किसी भी रूप में हो। तो 2024 की बात नहीं, बाबा ने बोला है भक्ति मार्ग आगे आगे जाता है और ज्ञान मार्ग पीछे पीछे जाता है उसके। तो 2024 में ये स्थूल राम मंदिर बनाएंगे, और अपना जो बेहद का राम मंदिर है वो 2028 के बाद में छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी। वो भी इनका 2024 में बनेगा नहीं बनेगा किसको पता, अभी तो लड़ झगड़ रहे, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। भाई जी एक प्रश्न है, जो 9 लाख सितारे जब आसमान में ज्ञान का चमक मारेंगे, 4.5 लाख जो प्रवेश करके जन्म लेने वाले और जन्म देने वाले में प्रवेश करके 9 लाख सितारे मिलके ज्ञान की चमक मारेंगे सारी दुनिया में, वो कब होगा? जब ये झगड़ा शुरू होंगे तब होगा या बाद में? कब होगा? 2036 की बात है, वो तो लास्ट की बात है। 9 लाख आत्माएं चमक मारेगी, क्योंकि 28 तक अष्टदेव 108, फिर राज परिवार 16,108 का, उसकी धीरे धीरे प्रत्यक्षता होने की बात है। फिर दुनिया के सामने जो सारे 9 लाख आत्माएं ज्ञान की चमक मारेगी, वो 2036 की बात है, लास्ट की, जो फाइनल विनाश है। क्योंकि बाबा ने बोला है 28 से लेके 36 तक। हाँ, बाप के बोलिए। समान जैसे ग्लानि सब हो जाएगी, फिर बाद में ये सब होगा। हाँ जी, क्योंकि दुनिया क्या है, दुनिया में विनाश भी धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा, समय जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि चाहे बाहर की दुनिया वाले उनको ऐसा लगेगा अरे विनाश विनाश कुछ नहीं होने वाला है, और ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी ऐसे ऐसे माया के और प्रकृति के पेपर्स आएंगे कि सब ज्ञान से अनिश्चय बुद्धि होना चालू कर देंगे, और सबको लगेगा अरे कोई विनाश विनाश कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भी चीजों से गुजरेगा। जब फाइनल विनाश की बात है तब तक की बात है कि 9 लाख चमक मारेंगे, ज्ञान की चमक मारेंगे। हेलो भाई जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन है। अब ये ना ऐसे कहते हैं ना अष्ट देव भी अनिश्चय में आ जाएंगे, वो कैसे भाई? अनिश्चय में थोड़े समय के लिए, जैसे 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। कोई पेपर होता है, बहुत बड़ा पेपर रहता है, और उस पेपर में कभी कभी कोई कोई व्यक्ति ऐसा हो जाता है वो तो भाग जाता है, वो तो पेपर देना ही नहीं चाहता है, और वो तो ज्ञान ही छोड़ देता है, अनिश्चय बुद्धि हो जाता है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन और बाकी की जो आत्माएं है, चाहे 108 है, 16,108 है, वो कोई 1 महीने के लिए अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, कोई 1 साल के लिए अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, कोई तो पूरी पीठ दिखा देंगे, कोई भाई तो ऐसे तो अभी माया तो के प्रभाव इतने में, नहीं कोई भाई, माया के यही तो प्रभाव समझ में। में नहीं आ रहा। भाई यही तो समझ में नहीं आ रहा। चलो छोटी आत्माएं तो हैं, लेकिन इन जो अष्टदेव बिल्कुल बाप के करीब हैं और सिर माथे पे बैठे हुए हैं, फिर भी उनको अनिश्चय आ जाएगा। मेरे तो यही दिमाग में घूमती रहती है भाई। अनिश्चय आएगा तो एक 10 मिनट के लिए आएगा, 5 मिनट के लिए आएगा, 15 मिनट के लिए आएगा, या सदा काल के लिए आएगा। समय अच्छा। भी तो देखिए, मैं वही तो समझ रहा हूँ। अभी तो कितनी बहनें हैं यज्ञ के अंदर, बाबा जब से गुप्त हुए तो 25% बहनें यज्ञ छोड़ के चली गई है वापिस अपने घरों में। नहीं भाई तो जी, वो एक तो, हमारी देसी अरे में ये कहावत है भाई जी, सुनो कि हाँ, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी जैसा ही उसको दे। तो इसका मतलब अब झरो के बैठ गए हैं भगवान, हाँ, हाँ देख रहे जी, हैं हम हाँ जी, हाँ जी। कि तो हम
कोई कौन कोई सा ज्यादा क्या काम कर रहे हैं? कोई ज्यादा समय के लिए अनिश्चय बुद्धि होता है, कोई ज्यादा समय के लिए माया के प्रभाव में आता है, कोई ज्यादा समय के लिए बाप को धोखा देने के निमित्त बनता है, कोई ज्यादा समय के लिए बाप से बेवफा बन जाता है। हम क्या है सारी, हम सारे क्या है, वो राम भाई है और हम माया सब। का प्रभाव सुनो भाई जी, माया का प्रभाव ये अनिश्चय ही होना है क्या? अरे फिर मैं अभी वही तो बात आपको समझा रहा था, वो राम है और हम क्या है सारे, उसकी सीता है सीताएं, सीताएं। है ना। हम सब हाँ, सीता है, चाहे यज्ञ में भाई लोगे चाहे बहन लोगे, माता है, सब सीता है। तुम बाबा सब ने सीता बोला। है, वो मैं एक राम हूं। तो हम्म, जो सीता है उसकी पत्नी है, अगर हम्म, पत्नी पति से बेवफा हो जाए और किसी दूसरे के साथ उसको याद करती रहे, उसकी बुद्धि में लगे, तो बेवफाई का कर्म हुआ ना। तो हाँ हुआ भाई। नंबरवार सीता है, तो नंबरवार माया के प्रभाव में गई या नहीं गई शूटिंग पीरियड हम्म, में। हम्म। तो इतना सूक्ष्मता में इससे ज्ञान में देखना है ना, बहुत हद में ज्ञान नहीं देखना है, बहुत सूक्ष्मता में जाना है। हर चीज का शूटिंग होता है हमारा। और इसका शूटिंग का भी भाई कोई ना कोई तो राज खुलेगा, तभी तो ये सारे बंडे फोर होंगे। आपने क्या सोचा, हमने क्या सोचा, किसी के प्रति कैसा सारे क्या विचार अरे रहा ये। सारे ही राज खोलेंगे। बाबा ने बोला है ये मधुबन है शीश महल, ये मधुबन हाँ। है शीश महल, किसी की कोई भी छुपी हुई नहीं रहेगी, सारा का सारा हम्म, प्रत्यक्ष हो जाएगा। और सबसे बड़ा हम्म। शीश महल है, सबसे बड़ा दर्पण है बाप, बाप जिसके हो। जिसके सीसीटीवी कैमरा में सारा का सारा कैद है। वही तो ना, मुजरा ले रहे, सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी चाकरी जैसा उसको दे। तो बाबा ने देंगे बोला नहीं है तो। जिसने जैसा किया है उसको साक्षात्कार हम्म, करा करा के उसको उसकी हम्म, सजाएं देंगे। सही है, ओम यही होगा। शांति, ओम शांति भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन प्रश्न मेरा है। भी है, हाँ जी बोलिए। पूछू क्या? आ, हाँ आ, पूछू भाई जी क्या? भाई पूछिए, एक वन बाय मिनट। वन पूछिए। हाँ भाई पूछ रहे जी, बाबा ने बोला है कि अपना पूरा सच्चा सच्चा पोता मेल दो। तो जिसने पोता मेल नहीं दिया उसका भंडाफाश होगा, मतलब दर्पण में, या फिर जिसने पोता मेल दिया हुआ है उसका भी बाहर निकलेगा, मतलब संकल्प नहीं, सहित। जिसने जिसने पोता मिल दिया हुआ है सच्चा सच्चा, उसका क्यों निकलेगा बाहर। लेकिन लेकिन बाबा ने बोला है जो 100% पोता मेल है, 108 जो माला के बनने वाले, वो भी अपना पूरा पोता मेल नहीं देती है, तो 16,108 तो और कम पोता मेल देगी। तो भले सच्चा सच्चा जो दिया हुआ है वो उस पोता मेल का, उसका वो बाहर नहीं निकलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं दिया है उसकी प्रॉब्लम है। नहीं भाई जी, बाबा कहते हैं उसमें से भी आधा माफ होगा। बाबा ने बोला है आधा माफ होगा, और वो बचा हुआ आधा जो है वो अमृत वेला याद में बैठ के तीव्र योगाग्नि से भस्मसात करना है। आधा बाप माँ। और बाबा ने उसमें भी बोला ज्यादा कोई कोई चालाकी कर देता है, बार बार पाप करेगा, बार बार पोता मिल देगा, बार बार बाबा ने बोला चालाकी नहीं चलेगी, एक बार माफ, दो बार माफ, तीन बार माफ, उसके बाद माफ नहीं। बाबा तो कोई भाई जी, कोई ऐसा अभी सोचेगा बाद में माफ नहीं तो पोता मिल ही नहीं देना है फिर। और ही बाबा ने बोला कि जब है ना कोई भी माया पकड़ लेती है तो तुरंत पोता मिल देना चाहिए। जब वो माया पकड़ के वो पूरी तरीके से कब्जा लेके बैठ गई और उसके बाद में पोता मिल दे रहे, तब तो उसने आपको पूरा कब्जा लेके पूरा लूट लिया। अभी पोता मिल देके क्या फायदा। तो तुरंत दान महाकल्याण। ये भाई कोई बेकार बेकारों का ही पोता मिल है, या फिर अपने जैसे कोई अपन ने कोई झूठ बोल दिया, या फिर कुछ बच्चे से ऐसे, ये बाबा कोई पोता मिल है क्या है? बाबा ने बोला सबसे बड़ा पोता मिल होता है काम विकार भोगना, ये सबसे अच्छा अच्छा। नंबर 1 पोता मिल होता है। उस बात हाँ को तो तो कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक फिर है। बाबा ने ये और भी तो बोल दिया ना कि माया जोर करती है, तो बाप को याद करते रहो। हाँ, बाप को याद करते रहो, लेकिन जो विकर्म हुआ उसका पोता मिल देने के लिए बोला है ना। हाँ, और अबला से अब सबला बन जाओ, बस ये रास्ता बता दिया बाबा ने। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, अब हाँ भाई जी, अभी जो हाँ अपन पोता में देना है भाई जी, तो अभी तो लिख के नहीं दे सकते हैं अपन।
क्यों नहीं ले दे सकते लिख के? अभी सेंटरों पे नहीं, पोता में लिख के नहीं दे रहे ना। अरे सेंटरों पे पोता में लिख के नहीं ले रहे तो वो हरे एक अष्टदेव अपनी अपनी दिशा की पालना कर रहा है। तो जो जिस दिशा की पालना करने वाला अष्टदेव है वो अपनी दिशा के पोता मिल देगा। तो जो अष्टदेव सिर्फ समर्पित वर्ग की पालना कर रहे वो समर्पित वर्ग से पोता मिल ले रहे, बाहर से नहीं ले रहे, बाहर वालों से। और जो बाहर वाले जितने भी है उनको पालना करने के निमित्त बना हुआ कोई अष्टदेव होगा वो बाहर वालों से ले रहा होगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि और बाप की प्रत्यक्षता एक ही समय होगा। महाशिवरात्रि और बाप की प्रत्यक्षता, हाँ जी हाँ जी, एक ही समय होगी। उसी वक्त में जो बोला कि मैं आता हूँ तो ढक से राजधानी स्थापना कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, सही बात बोल रहे हैं आप। हाँ जी, 2028-29 की बात है। अच्छा अच्छा। भाई जी चलो, मैं तो बाप बाप की प्रविष्टता जो है, राम बाप की प्रविष्टता साथ में होगी। जो अष्टदेव है उनको 19 से लेके 28 तक चांस मिला हुआ है कि आप करके दिखाओ, लेकिन 2028 आते आते अष्टदेव भी फाइनली जो 100% स्वर्ग स्थापन करके दिखाना है वो कार्य नहीं कर पाते। तो बाप प्रत्यक्ष होके फाइनली, बाबा ने बोला 9 ग्रह आपस में टकराते और एक ग्रह बचता है बृहस्पति, सबसे बड़ा पति। तो बाप 28-29 में प्रत्यक्ष हो जाता है और उसके द्वारा फिर धक से राजधानी स्थापन करके दिखाता है, सबको अष्टदेव को जोड़ता है, इकट्ठा करता है, क्योंकि वो बिछड़ जाते आपस में टकराने के निमित्त बनते। तो भाई जी उससे पहले ही तो होगा ना महाशिवरात्रि, सब ब्राह्मण बच्चे भी महाशिवरात्रि ये फाइनल समय है 28-29 का, उस समय कहेंगे महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि 28-29 की जो बाबा ने लड़ाई बोली है, बाबा ने बोला जो 2018 में जो बाबा की ग्लानी हुई है और इतना बड़ा जो कोर्ट कचहरी है और ये बड़े रूप में हुआ था भारत में, विदेशों में जाके बात फैली थी, उससे भी भयानक रूप होगा 28 में। क्योंकि 2018 में तो ब्रह्म कुमारी वालों ने छुप के युद्ध किया, पर्दे के पीछे छुप के युद्ध किया, उन्होंने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अलग अलग जो एनजीओ होते हैं ना, अलग अलग जो समितियां होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका आधार लेके उनके द्वारा झूठे झूठे केसेस डलवाए। एडवांस पार्टी के अंदर जो विरोधी है, जो ज्ञान से टूट गए, जो अनिष्ट बुद्धि है, उनको पैसा खिला के, प्रशासन को पैसा खिला के झूठे केसेस डलवाए। लेकिन 28 में वो सामने आएंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी, कोर्ट में भी केसेस जाएंगे। हो सकता है गीता का भगवान की बात भी उठेगी सारी दुनिया में, सारी दुनिया में हंगामा मचेगा, क्योंकि बाबा ने बोला गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव शंकर भोलेनाथ है। इस बात पे सबसे बड़ा हंगामा होगा, सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा कि बात मत पूछो। तो 2028 में बाबा ने बोला है, जब वो क्या नाम उसका, छोटी माँ जो विजय माला की हेड है, जब बाबा ने बोला है वो रानी मक्खी वो निकलेगी तो उसके पीछे झुंड का झुंड आ जाएगा 28-29 में। वो निकलती है तो उसके पीछे झुंड का झुंड आता है। तो बाबा ने बोला है मरता क्या न करता, तो ब्रह्म कुमारी इसके ढेर सारी मिल जाएगी। तो ब्रह्म कुमारी में जितने भी है बड़े बड़े धुरंधर सीनियर भाई बहन वो बौखला जाएंगे, मरता क्या न करता। तो वो तो 1 घंटा ये डायरेक्टली काम है, हमला इसका बोल थोड़ा सा अगर टाइम चेंज कर दें, क्योंकि बाकी लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं क्लास के बाद, तो देख लीजिए आप। हाँ जी चलेगा, जैसे आप बोलेंगे माता जी। वो गीता माता जी से बात कर लीजिए,
ठीक चलेगा? है। ठीक। हाँ जी। हाँ जी, हो गया। अभी किसी को और कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं आप। ओम शांति। भाई जी आपका सोमलता फोन माता जी नंबर, पूछना चाहती थी ना। आपका सोमलता माता जी। फोन नंबर मिल सकता है भाई जी? हाँ, मिल सकता है। गीता माता जी से ले लीजिए। जी ठीक। ओम शांति। हाँ जी, सोमलता माता जी कुछ पूछ रहे थे, पूछिए आप। भाई जी ओम शांति। अभी बोल रहे हाँ थोड़ा जी। सा 2028 के बाद का थोड़ा सा सार में बताएं कि इधर बाहर की दुनिया में तो प्रत्यक्ष रूप में 2028 तक बाबा ने बोला है, 28-29 तक तीसरा विश्व युद्ध के आसार बताए, और भारत केंद्र बिंदु बनेगा उस सबका, और तीसरा विश्व युद्ध होगा, और लास्ट में 7 दिन में जो सारी दुनिया खलास हो जाएगी वो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा। वो 2036 2036-37 में ही होना चाहिए। और ब्राह्मणों की दुनिया में तो मैंने बता ही दिया है, सारे ग्रुप अलग अलग दिखाई देंगे, सारी सेनाएं अलग अलग दिखाई देगी, और सब कुछ बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होगा। सब अपनी अपनी तरीके से ज्ञान को सारे विश्व में फैलाएंगे। बाबा ने बोला है ये 500 करोड़ की 500 550 करोड़ की दुनिया सारी की सारी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होना मतलब, अरे कोई अपना धन लगा देगा, कोई अपना तन लगा देगा, भले थोड़े समय के लिए लगाए, 500 550 करोड़ को लगाना पड़ेगा। ऐसा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, दुनिया मानेगी, नतमस्तक हो जाएगी। धीरे धीरे लेकिन बड़ी क्रांति होगी, ऐसी महान क्रांति होगी, ऐसी जबरदस्त क्रांति होगी। इसलिए बाबा ने बोला है बाप की प्रत्यक्षता बच्चों के लिए बड़ी भारी मुसीबत है, क्योंकि जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो बच्चों के पीछे तो सारी दुनिया पड़ जाएगी। अरे मारो पकड़ो इनको, छोड़ो मत किसी को, ये बोलते हैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाले, पकड़ो इन सबको। ये अपने ज्ञान में बताते कि इस्लामी कामी कुत्ते हैं, ये अपने ज्ञान में बताते ये आर्य सामाजिक कांग्रेसी कौरव है करके। अरे बाहर की दुनिया में ये जब बातें फैल जाएगी तो देखना कैसे होता है। ये बताते गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है, तो कृष्ण के जितने भी उपासक है ये बोलते हैं कि ये सन्यासी जितने भी है, श्री श्री जगत गुरु 108, ये सारे के सारे झूठा टाइटल लगाने वाले हैं, ये सारे के सारे ठग है। ये लोग बोलते हैं ये सारे सन्यासी झूठे हैं, ठगी करते हैं, पकड़ो इनको। हिंदू भी दुश्मन बनेंगे, जो अपन को सनातनी हिंदू कहलाने वाले वो भी दुश्मन बनेंगे सारे के सारे। देख लेना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, सारी बीज रूपी आत्माएं सबकी पूरे दुश्मन बनेंगे। इसलिए बाबा ने बोला है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने बोला ताला भी लगाने नहीं देंगे। किसी ने पूछा क्या होगा ऐसा, बाबा ने बोला वारंट निकलेंगे। अरे इस गली में रहता है वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाला, मारो, तलवारें निकलेगी, क्या करोगे। इसलिए अभी पुरुषार्थ का समय है, जितना जितना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करेंगे बाप रक्षा करेगा। बाबा ने बोला है बाप प्रवेश करके ऐसे साक्षात्कार कराएगा, वो तलवार लेके आया हुआ व्यक्ति भाग जाएगा। समझा, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। और जब दुनिया इतनी ग्लानि करेगी, इतना हाहाकार होगा सारी दुनिया में, एडवांस पार्टी के दुश्मन बन जाएंगे सारे के सारे, और बाद में जय जयकार होगी। सारा मीडिया, सारे जितने भी न्यूज चैनल है सारे थू थू थैया करेंगे, गंदगी गंदगी पूरी तरीके से, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी पूरी की पूरी। और फिर वही न्यूज़पेपर्स, वही मीडिया चैनल्स, वही टेलीविजन, वो सारे के सारे तुम सारे बच्चों की वाहवाह, तुम्हारे बाप की वाहवाह और तुम्हारा जय जयकार करेंगे, सारी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। और इसलिए बोला है कि फिर 9 लाख सितारे जो है वो आसमान में चमक मारेंगे।
बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। कोई अगर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को कॉमन सत्संग के रूप में ले रहा है और ये मुरली सुननी है, रोज ये छोटा सा ज्ञान सुनना है, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो बड़ी भारी भूल कर रहा है। ये जन्म जन्मांतर की राजाई स्थापन हो रही है। ऐसे ही कोई देवता का लेबल नहीं लगेगा। वो देवता की मूर्ति भी बनती है तो पत्थर को ठोक ठोक के बनाते हैं, तब जाके मूर्ति बनती है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। शंकर को क्रांति की देवता बोलते हैं। बाबा ने बोला पहले क्रांति फिर शांति, और ऐसे ही शांति नहीं आएगी। जो पीबी केस बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई, लड़ाई झगड़ा, हमें तो शांति चाहिए, हम तो शांति के लिए जाते हैं भाई सेंटर पे। या तो हमें ये नहीं, बाबा ने बोला है इस महाभारत गृह युद्ध से जब तक पसार नहीं होंगे तब तक स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। नंबर वार पसार होंगे और नंबर वार उनके लिए गेट खुलेंगे। बाबा ने बोला है तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लखर, हमारा सर कल कलम होने वाला है, वो आज ईश्वरीय सेवा में हमारा सर कट जाए। परवाह नहीं करते है वो अपने बाप की परवाह करते हैं, उसके मान मर्तबे की परवाह करते हैं। इस दुनिया के लोक लाज की फालतू परवाह नहीं करते है वो। बाबा ने बोला है मुझे घोड़ों का कुल नहीं चाहिए, मुझे बकरियों का कुल नहीं चाहिए मैं करने वाली, मुझे ऐसों का कुल चाहिए जो सच्ची बात डंके की चोट पर कह सके। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान सुनाने के लिए भी कई एडवांस पार्टी के अंदर पीबी के डरते, डरपोक बन जाते। अरे ये बातें बुलाएंगे तो बोलेंगे तो हमको मार पड़ेगी। अरे कल जाके बोलनी ही पड़ेगी। तो लादेन है, बाबा ने बोला लादेन बड़ा आतंकवादी है और लादेन के गुट में कोई उसके सहयोगी है। अभी लादेन को पुलिस वाले ढूंढ रहे, बड़ी बड़ी पुलिस वाले ढूंढ रहे, और लादेन का कोई सहयोगी पकड़ा गया और उसको पूछा बता तू लादेन का सहयोगी है, लादेन को जानता है? अभी वो हाँ बोलेगा तो भी मार खाएगा, ना बोलेगा तो लादेन से बेवफाई कर दी उसने, धोखाधड़ी कर दी है। तो वैसे ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के हर एक फॉलोवर का हाल होगा आगे चल के। जो बड़ा से बड़ा आतंकवादी है, सरगना है लादेन, ला तेरे पास जो भी है ला दे मुझे, तन मन धन समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा कर दे। ऐसा बाप है वो। सारी दुनिया उसके पीछे पड़ेगी और उसके बच्चों के भी। तब बच्चों की परीक्षा हो जाएगी, बच्चों को पूछेंगे क्या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, फिर परीक्षा हो जाएगी। नहीं जुड़े हुए बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा, जुड़े हुए बोलेंगे तो मार खाने की नौबत आएगी। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है। तो बाबा ने बोला है बाद में बैग बैगेज पैक करने वाले फिर वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए अभी से बैग बैगेज पैक करो, अभी से ज्ञान के लिए समय दो, अभी से लिए योग के लिए समय दो, अभी से ईश्वरीय सेवा के लिए समय दो। फिर पछता है क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बाद में नहीं पछताना। अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ऐसा होने वाला है, कुछ जानकारी ही नहीं थी। भाई जी जो बाबा ने मुरली में कहा, भाई साहब जो बाबा ने मुरली में कहा कि जब सब अनिश्चय में आ जाएंगे उसी समय में विनाश होगा। तो ये 28-29 न होकर के 30-31 भी हो सकता है। देखिए विनाश दो प्रकार का होता है, एक ब्राह्मणों की बीजरूप दुनिया का विनाश होता है और एक स्थूल दुनिया का विनाश होना। ये दोनों बातें अलग अलग है। जब स्थूल दुनिया का विनाश होगा वो तो 36-37 की बात है, और महाशिवरात्रि जिसको बोला है वो 28 की बात है, जो आपने अभी महावाक्य बोला। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 28 जो लास्ट शूटिंग है कलयुग का, अंत का, तो सबको अनिश्चय बुद्धि नंबरवार होते ही जाना है। मैं आपको बता रहा हूं बड़ी बात कि 17-18 में बाबा गुप्त हो गए, आज की तारीख में 25 से 30% यज्ञ के अंदर की सरेंडर्ड बहनें यज्ञ छोड़ के चली गई। कितनी परसेंटेज? 25 to 30%। तो अनिश्चय में तो सबको नंबरवार जाना है 28 तक। और बाबा ने बोला है 2028 आते आते तक 2028 तक अष्टदेव छोड़ के बाकी सारी आत्माएं नंबरवार दुर्गति में चली जाएगी। अष्टदेव छोड़ के सब नंबरवार दुर्गति। तो उनके लिए महाशिवरात्रि हुई या नहीं हुई? वही महाशिवरात्रि है।
दुर्गति में जाना माना ही अनिश्चय। जब ज्ञान के ऊपर अनिश्चय में आता है कहीं ना कहीं, तभी तो दुर्गति में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक। वही विनाश है। हेलो भाई जी। हाँ जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, अष्टदेव और अष्टरत्न दुनिया में गाए हुए हैं, तो जो नवनाथ है उसकी भी महिमा है, दुनिया में गायन है, तो वो किस में आते हैं? जो नवनाथ है वो मूल रूप में वो भी अष्टदेवों के लिए लागू होगा, और उसका स्थूल रूप देखेंगे तो अष्टरत्नों के लिए लागू होगा। अभी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, नौ नाथों में कौन से नाथ है, गोरखनाथ है, और कौन से नाथ है बताइए। हेलो माता जी। हाँ जी बाबा, एक तो गोरखनाथ हो गए ना। श्रीनाथ, जगन्नाथ। नहीं, श्रीनाथ जगन्नाथ नवनाथ में नहीं आते। नवनाथ एक अलग है। अरे ये तो चार धाम बता रहे हो आप। हाँ, मच्छिंद्रनाथ। भाई बाबा मच्छिंद्रनाथ आते हैं। नहीं, वो तो 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं। गोरखनाथ। ये माता जी जो बात कर रही है वो अलग नवनाथ संप्रदाय अलग है। ये गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ ये अलग चीज है, ठीक है। ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ ये तो अलग चीज है, ठीक है। आगे चलिए, आगे किसको। ओम शांति भाई जी। आपने जो बताया 26 में गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, तो हद की या हाँ, बेहद की? नहीं, बाबा ने मुरली में बोला है 2026 तक डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। इस मैं पॉइंट भेजूंगा कल, ठीक है। डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी मतलब हमें तो यही पता चल रहा है कि बाहर की दुनिया में डेमोक्रेसी है, लोकशाही। हम तो बाहर की दुनिया की समझ रहे हैं, अभी पता चलेगा। एक बार पॉइंट फिर से सुनिए उसको, तो हो सकता है बाहर की दुनिया की डेमोक्रेसी भी फेल हो जाए। अभी तो आसार दिख ही रहे हैं, आपको देख रहे हो कितनी घमासान चल रही है आज की तारीख में। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में होगी ना, फिर स्थूल में होगी ना। ब्राह्मणों की दुनिया में डेमोक्रेसी बोल रहे हैं बाबा, तो एक बार वो पॉइंट सुनते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में तो डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में तो जो चल रहा है, जो भी यज्ञ चल रहा है, वो तो बाप ने जो स्थापन किया हुआ है, तो मधुबन चल रहे हैं। और अष्टदेवों के लिए बोला है 8 राजा, ये स्पष्ट दिखाई देगी। तो डेमोक्रेसी जो है वो कलयुग के लास्ट शूटिंग में, वो तो बाहर की दुनिया में चल रही है। और ब्राह्मणों की दुनिया में जो कलयुग की लास्ट शूटिंग होगी 100 साल की, वो तो 2028 में होगी। 2000 जो लास्ट शूटिंग होगी, देखिए 18 में बाप गुप्त होने के बाद 2019 से लेके 28 तक ये 10 साल में आपकी चारों युगों की शूटिंग होगी। तो 19-20 ये क्या होगी, ये सतयुग की शूटिंग होगी। 21, 22, 23, 24 इसमें से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये द्वापर युग की शूटिंग होगी। 25, 26, 27, 28 ये कलयुग की शूटिंग होगी। इस तरीके से शूटिंग पीरियड डिवाइड हो जाएगा। तो कलयुगी शूटिंग का भी लास्ट समय है 100 साल का, जिसमें भारत में डेमोक्रेसी आती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो प्रजा के ऊपर प्रजा का बेकायदे राज्य है, वो 2028 की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि किसी का कोई ये नहीं रहेगा, प्रजा के ऊपर प्रजा का बेकायदे राज्य चलेगा 28 आने तक। अभी देखने में आता है ना वो तो। अभी तो फिर भी हालत ठीक है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो लंबा समय जाना है। अभी 25, 26, 27, 28 रुकिए, जरा साक्षी दृष्टा होके देखिए, बहुत मजा आने वाला है आगे चल के। तमाशा होने वाला है। बाबा ने बोला है ब्रह्म कुमारी, बाबा ने बोला है इन ब्रह्म कुमारियों ने जितना मान मर्तबा नहीं पाया, उससे 1000 गुना मान मर्तबा एडवांस की कन्या माताएं पाएगी।
और इन ब्रह्मा कुमारियों ने जितना रो रो नरक नहीं मचाया, उससे 1000 गुना रो रो नरक एडवांस की कन्या माताएं मचाएगी। तो सब कुछ खेल देखना है अभी, अभी तो बहुत बाबा कुछ होना है वो तो एडवांस बाबा ने पार्टी बोला का। है ना, ब्रह्मा कुमारी का भी बाप है एडवांस वाला। हाँ, यहाँ तो बाप बैठे हुए हैं सारे, अच्छे से हाँ अच्छे देखने हो, यहाँ देखो गंदे से हाँ गंदे देखने हैं, यहाँ देखो। तो अभी तो बहुत कुछ देखना है। जैसे बीके में भक्ति मार्ग दिख रहा है ना, बीके में डांस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी चीजें यहाँ उसके भी बाप है यहाँ बैठे हुए हैं। सब कुछ होगा खेल 28 तक, बहुत कुछ देखना है अभी, आराम से अच्छा देखिए। अच्छा भाई जी, मेरा 2-3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आप जो बोला है ना कि कि ये जो बाबा ने बोला मार्शल लॉ लागू होंगे, तो वो मार्शल लॉ उस समय के ऊपर लागू होता है ना? मार्शल लॉ लगे क्या, माने वो चीज क्या चीज है? जैसे नक्सल के समय वो इमरजेंसी, उसके कैसे लागू होगा? अरे बाबा ने बोला है कि दूसरे जितने भी देश है ना, जैसे पाकिस्तान है अपना बाजू वाला देश, उसमें तो फिर भी मिलिट्री शासन चलता रहता है, मार्शल लॉ लगता है, मिलिट्री शासन चलता है। लेकिन भारत में कभी मिलिट्री शासन सुना आपने? नहीं सुना। नहीं। लेकिन जब डेमोक्रेसी नष्ट होने की बात नहीं बोली, देखिए शब्दों में बहुत अंतर है। आपने बोला डेमोक्रेसी नष्ट हो जाएगी, और मैंने बोला डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी भारत में। अच्छा, फेल होना माना थोड़े समय के लिए होता है, और जब डेमोक्रेसी फेल हो जाती है ना, तब इमरजेंसी सिचुएशन लगती है। जैसे 1976 में लगी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई थी पूरी की पूरी, याद है क्या? 1976 में लगी थी। तो इमरजेंसी लगती है, फिर मिलिट्री शासन आता है। तो भारत में भी मिलिट्री शासन आएगा, ये बात बताइए। अच्छा, वो की पूरा सर माने जो भगवान का राज्य चलेगा ना, माने जो राजधानी स्थापन होगा ना धक से, तो 27-28 का तक उसका समय का सारा भारत में ऐसा ही होगा पूरा। अरे अरे जो राजधानी स्थापन होगी वो 8 की छोटी राजधानी स्थापन होगी, फिर 108 जुड़ेंगे, फिर उनको संपन्न बनने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाएगी। उनको संपन्न बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बाहर की दुनिया में नहीं भगवान की राजधानी दिखाई देगी 28 में तुरंत। अच्छा। हाँ, हाहाकार भरे भला मचेगा, तू थैया होगी, बातें होगी, सब कुछ खेल होगा। ज्ञान भी सब जगह फैल जाएगा, सब कुछ होगा। पहले तो संगम युगी स्वर्ग जो होता है, वो संगम युगी स्वर्ग वो बोला है, यमुना के कंठे पे स्वर्ग स्थापन होता है दिल्ली में, सुखधाम। तो जो छोटी राजधानी है वो तो गुप्त होती है, वो संगम युगी स्वर्ग का अनुभव वही आत्माएं अनुभव करेगी। फिर उसमें 108 जुड़ेंगे, फिर नंबर वार 1000 जुड़ेंगे, फिर 16108 जुड़ेंगे। ऐसे करके जब बाबा ने बोला जब पूरी स्थापना हो जाती है तो पूरा विनाश हो जाता है। बाबा ने बोला जितनी जितनी स्थापना उतना उतना विनाश, एक दूसरे से वाइस वर्सा है। अच्छा। और दूसरा प्रश्न है कि वो जो छठी मामी जब आएगी ना, और तो बेसिक से एडवांस में जो विजय माला का जेठ, तो वो जब आएगी तो वहां तो रेवोल्यूशन तो शुरू होगा ही, माने अर्थात बेसिक वाला तो पूरा से पूरा लगा देंगे, अपना सब कुछ यहाँ पर झोंक देंगे, बाबा ने बोला है ना। और तो अपना जो बोला है जो एडवांस के जो इस्लामी है जो है वो हाथ मिलाएंगे। तो ऐसा ये जो रेवोल्यूशन वो एक साथ में ना आसपास में होगा, जैसे 2028 तक सब बोला है ना, जब छठी मम्मी आ जाएगी। 28 आने तक, 28-29 आने तक हाथ तो मिलाया जाएगा ही जाएगा। अच्छा। जो एडवांस के बीज रूप आत्माएं अभी भी देखिए आप, अभी भी एडवांस पार्टी में तथाकथित महारथी, सो कॉल्ड महारथी आत्माएं जो है वो ब्रह्म कुमारीज में जाके क्लास कर रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक। जो बड़े बड़े महारथी जिनको माना जाता था, कलकत्ता के रविंद्र भाई, हाँ, जैसा किया है, जैसे एग्जाम्पल, ऐसे और भी लोग हैं। तो हाथ मिला रहे नहीं मिला रहे ब्रह्म कुमारी से? शुरुआत तो हुई गई है 17 रविंद्र भाई को होने के नहीं, उनकी
एक की बात नहीं है, मैं ऐसे कई सारे लोग हैं, अभी मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते हो। ये सारी चीजें हो रही है, शुरुआत हो चुकी है। 28 आते आते और बड़ा रूप ले लेगा, ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। और अपने बीज रूप आत्माएं ब्रह्म कुमारी से हाथ मिलाना चालू हो गया है। और ब्रह्म कुमारी तो बाहर की दुनिया में फैले ही हुए हैं, उनको टाइम थोड़ी। अभी शिवानी बहन बाहर की दुनिया में फैली हुई है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा? बाहर की दुनिया से तो दोस्ती कर ली है उसने सारी तरीके से, सब जगह से। तो शिवानी बहन जो आधार मूर्तों में है, तो उसका कोई बीज होगा इधर। तो बीज शिवानी बहन के ग्रुप से, बीजों का जो ग्रुप होगा वो शिवानी बहन के ग्रुप से हाथ मिलाएगा, और शिवानी बहन का ग्रुप बाहर की दुनिया के ग्रुप से तो कनेक्टेड है ही। ऐसा करके सारा क्लियर कट खेल दिखाई देगा। ठीक ठीक ठीक। और तीसरा प्रश्न है, जो गंगा कब आएगी? माने अंत में गंगा आएगी ना, सन्यासी के जब आएंगे, बोला बाबा बोला ना तुम्हारा विजय हो जाएगा, तो एक गंगा कब आएगी? माने विजय माला हेड आने के बाद ना, पहले गंगा? अरे बाबा ने बोला है 2 तरीके की ज्ञान गंगाएं, ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेगी, बाबा ने बोला है। हाँ, अंत में। तो 2 तरीके की ज्ञान गंगाएं, एक तो है एडवांस पार्टी के अंदर के सन्यास धर्म की आत्माएं, और दूसरे है विजय माला के अंदर की जो जन्म जन्मांतर जिनके अंदर रानी बनने के संस्कार है, वो आत्माएं, वो भी ज्ञान गंगा है। तो जब वो विजय माला के मन के आएंगे, तब तुम बच्चों की विजय होगी बड़े रूप में। इसलिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। और एडवांस पार्टी के अंदर के जो सन्यासी है, ज्ञान गंगाएं जब निकलेगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो वो बात सूक्ष्म में लागू होती है, ज्यादा स्थूल में बात जब विजय माला आएगी तब लागू होती है। क्योंकि एडवांस पार्टी के अंदर जो सन्यास धर्म की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। जब वो ज्ञान की ये बातें निकालेगी, तो उनकी प्यूरिटी से जो रुद्रमाला के अंदर है, एडवांस पार्टी के अंदर, उस समय तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और उससे बड़ी विजय होगी जब विजय माला आएगी, और बड़ी विजय होगी। ये छोटी विजय रहेगी, वो बड़ी विजय रहेगी। ड्रामा में क्लियर कट आपको दिखाई देगा ये, लेकिन उतनी समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि ये जो विजय हुई ये किन आत्माओं की वजह से हुई, तो पता चलेगा वो। ठीक ठीक। बहुत कमाल, बहुत हाँ जी, और है कोई प्रश्न? आज तो मुरली का टाइम हो गया। ओम शांति बाई जी, और एक प्रश्न है। हाँ जी। पद्मव्यूह में जो अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु को दिखाते हैं ना, वो पद्मव्यूह से बाहर निकल के नहीं आते हैं। ऐसे एक पद्ममन्यु तो अभी ब्राह्मण की दुनिया में नहीं होते, अनेक भी हो सकते हैं। ऐसे कौन सा, कैसे शूटिंग होता है? पद्मव्यूह निकलने का रास्ता क्या है? बाबा क्या बताया है वो बताइए। वो पद्म व्यू जो है, वो पद्म व्यू नहीं, चक्र व्यू है। और अभिमन्यु जो है, अर्जुन का पुत्र जो महारथी है, वो उस चक्रव्यूह में वो घुस तो जाता है, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उसके पास ज्ञान नहीं होता है। और अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, वो किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? वो सुभद्रा का पुत्र है। और सुभद्रा कौन है? भद्र माना कल्याणकारी, और सु माना सुंदर। तो सुंदर कल्याणकारी किसका पार्ट है? योगिनी माँ। तो योगिनी माँ का कोई पुत्र होगा, पुत्र माना जरूर, उससे प्रभावित होने वाला ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर। तो उससे प्रभावित होने वाला जो उसका पुत्र होगा, वो पुत्र किससे लेसन्स लेता है? वो गर्भ में थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़ लेता है, लेकिन उसको पूरी चक्रव्यूह की नॉलेज पता नहीं रहती कि बाहर कैसे आना है। तो ये ज्ञान गर्भ की बात है। तो उसका पिता जो है अर्जुन, जो वीर योद्धा था, तो वो अर्जुन का जो पाठधारी रहेगा एडवांस पार्टी के अंदर,
ज्ञान के तीखे तीखे बाण मारने वाला। बाप तो अर्जुन का सारथी है, भगवान पाठधारी है, वो उसकी बात नहीं। कोई और एक पाठधारी होगा एडवांस पार्टी के अंदर ही जो अर्जुन का पार्ट बजाता है। बाप तो मूल रूप में अर्जुन है, लेकिन बाप गुप्त होने के बाद 18 से लेके 28 तक जो लड़ाई होती है उसमें भी कोई अर्जुन का पार्ट बजाने वाला है। और उससे जो थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़ लेता है वो है अभिमन्यु। अभी वो अर्जुन तो विधर्मियों से सबसे टकराता है, लेकिन अभिमन्यु जो है उसको पूरी नॉलेज नहीं रहती है, अधूरी नॉलेज रहती है। और बाबा ने बोला है नीम हकीमे खतरे जान, जिसको अधूरी नॉलेज है ना उसने लड़ाई में कूदना ही नहीं चाहिए। ऐसे पता ही नहीं है इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा है और वो कूद गया विधर्मी आत्माओं के। जैसे 2017-18 में जब अलग अलग केसेस डाले गए, कोर्ट कचहरियां हुई, ऑल ओवर इंडिया केसेस हुए, दिल्ली में ढेर सारे केसेस हुए, बड़े बड़े आरोप लगे, 20-20, 25-25 वकील खड़े रहे अगेंस्ट में, विरोध में, और बाबा का तो एक ही वकील छोटा सा। तो चक्रव्यूह तो खड़ा हो ही गया था। ढेर सारे ब्रह्म कुमारी बीके वाले उधर याद में बैठे हुए मेडिटेशन में भट्टियां लगा रहे कि एडवांस पार्टी का समूल विनाश हो जाए। लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे 2017-18 में? और जितने भी एडवांस पार्टी के अंदर विरोधी बने थे वो भी बहुत खुशी में आ गए थे कि अभी तो इनको सबको इनके सेंटर्स बंद करा देंगे, इनको सब कुछ। तो सारे विरोधाभास के संकल्प चल रहे थे। बड़े बड़े टेलीविजन में, न्यूज चैनल में, मीडिया चैनल में बाबा के बारे में गंदी गंदी बातें आ रही थी। तो सारे दुनिया वालों के जितने भी है उनके अंदर बाबा के प्रति, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के प्रति विरोधी संकल्प चल रहे थे, विरोधी वाइब्रेशंस चल रहे थे। ऐसे सारा वातावरण विरोधाभास का। और उस समय वो बाबा का बच्चा अकेला उन सारे विधर्मियों को, ऐसा बड़ा चक्रव्यूह हो जाता है और वो अकेला टकराता है उनसे, ढेर सारा टकराता है। अभी उसी जो टकराता है ना उसका ही पुत्र है अभिमन्यु। जब समय आएगा ना वो अभिमन्यु का, तो उसको भी टकराना पड़ेगा, लेकिन विधर्मी उसको मार डालेंगे क्योंकि उसने पूरी नॉलेज नहीं सीखी, तो उसको मार डालेंगे। वो टकराने की पूरी नॉलेज उसके अंदर है नहीं। तो विधर्मी जब मारते हैं तो वो क्या स्थूल अस्त्र शस्त्रों से मारते हैं क्या? जब रामायण में राम रावण की युद्ध दिखाई तो राम को भी मूर्छित कर दिया एक समय और लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया। कैसे मूर्छित कर दिया? राम और रावण जैसे इतने बड़े योद्धा, राम तो भगवान का पाठधारी, उसके बावजूद उसको मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जैसे पाठधारी के लिए संजीवनी बूटी लानी पड़ी। तो किस आधार से रावण के अंदर ऐसी क्या ताकत थी कि जिसने राम और लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया? बताइए क्या ताकत थी? कौन सा ऐसे चक्रव्यूह में कौन से ऐसी चीजें की जिसकी वजह से वो मूर्छित हो गए? देखा है रामायण ठीक से? ठीक से देखिए, रावण के अंदर ज्ञान की ताकत थोड़ी थी, तंत्र मंत्र। रावण की नाभि में अमृत कुंड था। अरे तंत्र मंत्र की बाबा ने जिसको बोला है मैली विद्या, तंत्र मंत्र। रावण वो तंत्र मंत्र की विद्या यूज करता है। राम और लक्ष्मण, उसके अंदर शस्त्रास्त्रों से लड़के राम और लक्ष्मण को पराजित थोड़ी कर सकता था। वो तो तंत्र मंत्र जैसी मैली विद्याओं का यूज करके उससे मूर्छित करता है राम और लक्ष्मण को। ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है अभिमन्यु। बहुत खोल के बता दिया आपको तो। भाई जी, रावण के नाभि में अमृत का कुंड भी बताते हैं ना? सारे जवाब आज ही देंगे क्या भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, अगले आज ही देंगे, आज ही सब कुछ आज ही देंगे, आज ही देंगे। रावण की नाभि में क्या था? अमृत कुंड था, है ना? हाँ जी। तो शक्तिमान देखा है? जी भाई जी। हाँ, नहीं देखा है तो देखिए। शक्तिमान में एक रहता है किल्विश, जो सारे
जितने भी भूत प्रेत है उनका मुखिया रहता है ब्लैक एनर्जी का, निगेटिव एनर्जी का। और एक रहता है शक्तिमान, और शक्तिमान और किल्विश, जब शुरुआत में दिखाया कि ये दोनों, किल्विश का जो इनिशियल रूप था, दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों का साम्राज्य अलग अलग बन जाता है। और जो शक्ति पुंज रहता है उसका आधा हिस्सा शक्तिमान के पास रहता है और आधा हिस्सा किल्विश लेके भाग जाता है। वो जो आधा हिस्सा शक्ति पुंज का लेके भाग जाता है उसको जब तक वापिस नहीं मिलेगा शक्तिमान का, तब तक शक्तिमान की विजय नहीं हो सकती। तो समझ में आया रावण के नाभि के अंदर का वो जो अमृत है वो क्या है। तो यज्ञ के आदि में जो सेवक राम है और दूसरा था दादा लेकर आज ब्रह्मा। बाबा ने बोला है रावणो ब्रह्मा। जो रावण के सर के ऊपर जो गदा दिखाया हुआ है वो ब्रह्मा है। तो यज्ञ के आदि में क्या हुआ, यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश वाला उत्पन्न हो गई, निमित्त बन गए ब्रह्मा बाप और बच्चे। तो माँ और बाप में झगड़ा हो गया, दो माताएं और ब्रह्मा सारे अलग हो गए। और जो सूर्यवंशी बच्चे थे उन्होंने सेवक राम का साथ दे दिया और बाकी बच्चों ने वो ब्रह्मा और बाकी वो जो माता है उनका साथ दे दिया। यज्ञ के अंदर विघटन हो गया पूरा का पूरा। तो जैसे शक्तिमान और वो पहला वाला अलग हो गए ना, तो ये भी अलग हो गए और ये अलग हो गए और इनका ब्रह्म कुमारी संस्था के नाम से इनकी संस्था आगे बढ़ती गई और ये आगे बढ़ती गई संस्था। और इसमें इसके अंदर ही वो विजय माला के जो मन के वो छुपे हुए है या नहीं है, वो विजय माला के मन के किधर है वो आज की तारीख में, हस्तिनापुर में है या इंद्रप्रस्थ में है। जो योगिनी माँ है वो आज की तारीख में हस्तिनापुर में रह रही है या इधर रह रही है इंद्रप्रस्थ में, कहाँ पे रह रही है योगिनी माँ आज की तारीख में? कौरव के साथ रह रही है ना। वो कौरव को हो, वो किल्विश को हो, समझ रहे, या रावण को हो, जो आधा शक्ति पुंज है। जो बाबा ने बोला है कि विजय माला के अंदर जो आत्मा है, जो ब्रह्म कुमारी इसके अंदर 10% ऐसे विजय माला के मन के, 90% नहीं 10%, जो जन्म जन्मांतर की पवित्रता वाली रानी है, जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली, तो वो जो 10% वाली रानी है वो अमृत है रावण की नाभि में, जहां 16,108 नसों नाड़ियां इकट्ठा हो जाती है नाभि में। उसमें से आधी होती है शुद्ध खून बहाने वाली और आधी होती है अशुद्ध संकल्पों का खून बहाने वाली, निगेटिव एनर्जी वाली। तो वो जो अमृत है वो वहां जाके इकट्ठा हुआ है नाभि में। यही विजय माला के जो 10% के मन के है, जिसके लिए बोला है रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा। तो मक्खी क्या करती है, रानी मक्खी क्या इकट्ठा करती है, मधु इकट्ठा करती है। इसलिए वो रावण की नाभि में मधु है। समझ में आया? जी और जब वहां जब बाण मारेगा ना तो रावण का अंत हो जाएगा। इसलिए 28 में जब वो रानी मक्खी भागेगी और उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा और नाभि में बाण लगेगा तो मरता क्या न करता, बेचारा रावण मर जाएगा। इतना बड़ा रावण जितने 20 नाखूनों का जोर लगा के सारे वर्ल्ड के अंदर 59 ढेर सारे देशों में 128 देशों में ब्रह्म कुमारीज ने अपने सेंटर स्थापन कर दिए। माउंट आबू में इतने अपनी सत्ता का पसारा कर दिया है, भारत में सभी जगह पसारा कर दिया है। उस रावण का अंत हो जाएगा। समझ रहे? जी जी आज के लिए हो जाएगा भाई जी, रहने दीजिए आज। जो बोला बैल खुद शंकर पर अभी सवार है, जब हाई जंप लगा कर उस पर सवार होगा तब समझो जीत है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो 2018 में बाप गुप्त हो गया, उसने तो जीत पा भी ली। अभी बाबा ने बोला संवत 111 तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय लगता है। तो 1976 में 40 साल ऐड करेंगे तो 2018 आता है। तो 1 जनवरी 2018 को संवत 111 बोला। तो कोई तो आत्मा है जिसके लिए संगम युगी स्वर्ग की शुरुआत हो गई होगी। कोई एक आत्मा तो रहेगी ब्राह्मणों की दुनिया में।
वही नंबर 1 राम की आत्मा है, जिसके लिए संगम भी स्वर्ग की शुरुआत हो गई। तो वो तो बैल जो है उसको तो हाई जंप लगा के वो तो शंकर जी ने सवारी कर ही ली है, तो वो तो बात हो गई, पुरानी हो गई वो तो बात। बस रहने दीजिए भाई जी, हो गया 2-3 घंटा हो गया। नहीं हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ज्योति कुछ माता नहीं जी। दीजिए। अरे बाबा तो 7-7 8-8 घंटा मुरली चलाए गुप्त होने से पहले। ज्ञान की सभा है। बाद में तो बाबा ने बोला है अष्टदेव 12-12 घंटे लगातार अपने जितने भी फॉलोअर्स है उनको ज्ञान सुनाते रहेंगे, सवेरे से लेकर रात तक। मुरली का पॉइंट है। तबीयत का भी ध्यान देना पड़ता है ना भाई जी। हाँ जी भाई जी अच्छा एग्जाम्पल बताया, बाबा 7-8 घंटे चलाए तो आप तो 2.5 घंटे के ऊपर हो गया। मैं बाबा से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं ये नहीं, बोल रहा वो हूँ। नहीं बोल रहे, आपने उसका हाँ। जवाब तो फट बोल के दे दिया ना, इसलिए तो मेरे को भी समझ में आया, तो आपको थोड़ा बात करें। ज्ञान का जो सभा है, ज्ञान का डिस्कशन हो रहा है, अच्छी बात है। आगे चल के ऐसा समय भी नहीं मिलेगा भविष्य में। हाँ जी हाँ जी भाई जी इसको रोज कर लिया करिए ना। हाँ रोज करना है। महीना में एक बार भाई जी, महीने में एक बार कम से थोड़ी कम। टाइम के लिए और रोज करा करो। ठीक है, हफ्ते में एक बार करेंगे। ठीक है भाई, हफ्ते में एक बार गीता टाइम का बता एक देना, तो टाइम बता देना। यही जब गीता आपको का भी आपको भी सब बच्चों के ऊपर क्या बोलते हैं, जैसा ना टीचर का भी मोह हो गया, ऐसा ही समझ के आज क्लास चलाया। हाँ, अच्छा। सही है ना। हाँ सही है सही है। जैसे ना वही, जब तक वो टीचर को भी दिल भाता नहीं तो इतना देर नहीं करते ना। हाँ जी हाँ जी, बाबा ने बोला है जो डांस गर्ल होती है ना, हाँ वो जी जी अच्छा डांस कब करती है? जब हाँ सामने बैठे हुए जो श्रोता है, जो हाँ प्रेक्षक जी है, जो सामने बैठे हुए, वो अगर हाँ बहुत बढ़िया वाले रहेंगे, वाह 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 करते हैं, तो वो अच्छा डांस करती है। ज्ञान हाँ डांस जी वैसे हाँ ही जी है। वैसे ही ज्ञान डांस भी, जो बोलने वाला है वो टीचर अच्छा ज्ञान डांस कब करेगा? जब स्टूडेंट जी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे तो अच्छा ज्ञान डांस करेगा। आज तो वही भाई हुआ। जी ज्ञान दान तो रोज करिए ना। जी माता जी ने एक अष्टदेव के बारे में एक बाबा का जो है वीडियो चलाया, हाँ उसमें अष्टदेव के बारे में जो बताया था, उसमें एक अष्टदेव के रहबरी में हम लोग अभी पालना ले रहे हैं, और वो अष्टदेव का क्लास चल रहा। दैट्स क्लियर। अच्छा हो सकता है। मेरा ऐसा पूरा सब मानना है। आप भी भाई हो जी सकते हो अष्टदेव, कोई भी हो सकता है। भाई जी हाँ जी तो आज 4/11 से शुरू करने के पहले आपने वो स्टार्टिंग में थोड़े 4/1 से लेके 10 श्लोक तक कुछ इंट्रोडक्शन की बात बोले थे क्या उसके? हाँ हाँ, थोड़ी सी हल्की इंट्रोडक्शन दी थी क्योंकि नहीं, मैं जब मेरा कॉल कनेक्ट हुआ था, जब आप वो अर्जुन को बता रहे थे कि तुम्हारा भी इतना जन्म हुआ, मेरा भी इतना जन्म हुआ, के वो श्लोक के बारे में बात कर रहे थे आप। हाँ जी हाँ जी, वो मैं हल्का इंट्रोडक्शन दिया 2 मिनट में, ताकि लिंक बैठ जाए 4/11 अच्छा शुरुआत करने से पहले। ठीक है। हाँ वही बात। क्या रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या मुझे? अरे रिकॉर्डिंग तो आगे चल के सारे पीबीकेस के दुनिया में ओपन कर देंगे। नहीं नहीं, ये अब आज के क्लास का मेरा को 4/11 से लेके 4/20 के लिए मेरा रिक्वेस्ट आपके व्हाट्सएप मैसेज पे मैं लगा दिया। हाँ जी हाँ जी, मिलेगा मिलेगा। मेरे याद गीता से। माता जी दे देंगे, आगे चल के तो इसको ओपन कर देंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अभी रखते हैं क्लास, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़िए सवाल। ठीक है माता जी।
ओम शांति। ओम शांति सर।